हमारी मांग है, हम सारे अपने कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हैं और हमने आम जनता को भी इस मार्च में, कैंडल मार्च में इंक्लूड किया है। हमारी जो मांग है, KGMU जो कि एक विश्व विख्यात मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारी एक सहपाठी महिला चिकित्सक के साथ एक विशेष समुदाय के चिकित्सक ने धर्मांतरण के लिए फोर्स करते हुए उसको शादी का झांसा देकर अपने चक्कर में फंसाया और उस फीमेल चिकित्सक ने सुसाइड की भी कोशिश की। उसके बाद उस पीड़ित जो हमारी चिकित्सक विद्यार्थी है वहाँ पर पैथोलॉजी विभाग में KGMU में, वो न्याय की मांग के लिए लड़ रही है और हमारी जो आज की कैंडल मार्च है उस पीड़िता को न्याय मिले। और ये जो विशेष समुदाय के लोगों ने हमारी हिंदू बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण करने के लिए जो एक मुहिम और एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, उसके विरोध में हमने ये कैंडल मार्च किया है। और ये मेरी अपील है आम जनता से और सबसे और मीडिया में आप लोगों से कि आप इस मुद्दे को अपने स्तर पर एक बड़े लेवल तक लेके जाएं ताकि उस पीड़िता को न्याय मिले। मेरी ये कैंडल मार्च है उस विषय को लेकर के कि वहाँ पर भी चिकित्सा समुदाय के संगठनों ने जो प्रशासन है और शासन है उनको अपनी शिकायतें दी हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और इसके संदर्भ में उन्होंने जो जांच कमेटी बनाई है उस कमेटी में उन्होंने केवल अंदर के ही व्यक्तियों को नियुक्त किया है। आमतौर पर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है या लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट एक वुमेन के साथ अगर वर्क प्लेस पे होता है तो उसके नियमों को देखकर बनाई जाती है। जो कमेटी उन्होंने बनाई है, जो सदस्य उसमें रखे गए हैं, उस नियम को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। उस कमेटी में एक भी महिला सदस्य नहीं है, जबकि उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए और सारे के सारे लोग उन्होंने केवल यूनिवर्सिटी के लोगों को उस कमेटी में लिया है। तो क्या यूनिवर्सिटी के लोगों को लेने से ये निष्पक्ष जांच हो जाएगी? मेरा इस कैंडल मार्च और इन सबको इकट्ठा करके आप सबको और समाज को और शासन KGMU शासन प्रशासन से मेरी ये एक गुहार है कि आप उस पीड़ित चिकित्सकों को जो हमारी महिला सहपाठी है उसको न्याय दें और KGMU को धर्मांतरण का अड्डा ना बनाए। यानी KGMU में जो कमेटी बनी हुई है उससे आप लोग सहमत? बिल्कुल भी सहमत नहीं है, कोई भी सहमत नहीं है। अच्छा मैडम, लड़कियों को लेकर कोई अगर आप आगाह करना चाहें? मैं लड़कियों को आगाह मतलब ये जो हमारा जो एक उद्देश्य है इस कैंडल मार्च को आपके प्लेटफॉर्म से जो पूरे समाज तक जाएगा और हिंदू बेटियां भी देखेंगी तो उनको जागरूक करने के लिए, परिवारों को जागरूक करने के लिए है कि आप बेसिक स्तर पे अपनी बेटियों को समझाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें। अगर किसी वजह से उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता भी है तो वो उससे बात करें। और हिंदू बेटियों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि इस सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपने परिवार को प्राथमिकता दें, क्योंकि अंततः जो परिणाम होता है लव जिहाद का उससे मुझे लगता है सभी लोग अवगत हैं कि किस तरीके से उसका अंतिम परिणाम होता है, सब लोग जानते हैं। तो क्यों नहीं हमारी हिंदू बेटियाँ समझ रही हैं? मेरा उन सब बेटियों से एक गुहार है, एक विनती है कि इन सब के चक्कर में ना पड़े और क्या सही है और क्या गलत है उसको समझें। डॉक्टर साहब, आज कैंडल मार्च निकाला गया है, किन मांगों को लेकर आपका ये कैंडल मार्च? बेसिकली अभी बहुत ही बड़ा विषय जो पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और आज प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में ये विषय के लव जिहाद को लेके हम इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह से हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में उनको फंसाने का कार्य लगातार चला जा रहा है और उसके विरोध में जो KGMC में हुआ पिछले एक हफ्ते से ये सारा प्रकरण चल रहा है और सभी चिकित्सा संस्थानों में ये विषय लगातार सुनने को मिल रहे हैं। तो उसी के विरोध में कि हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा ना हो, उनको अगर होता भी है तो उनके लिए न्याय मिले, इसी के लिए हम लोग आज एकत्र हुए हैं यहाँ पर। हेमंत जी, आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, किन मांगों को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला? ये हमारे बुलंदशहर के बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है, राजकीय मेडिकल कॉलेज, इसके मेडिकल स्टूडेंट और फैकल्टीज़ की एक आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये रोष है जो पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त हुआ है लखनऊ की KGMU की घटना से। ये शिक्षा के केंद्र हैं और विशेष रूप से चिकित्सा की शिक्षा, जहां लोगों की जीवन को बचाने की, जीवन की रक्षा करने की शिक्षा मिलती है और ये सभी लोग उसी उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। लेकिन ऐसे संस्थानों में भी इस तरह की षड्यंत्रकारी गतिविधियाँ होंगी, सांप्रदायिक घटनाएँ होंगी, लक्षित हिंसा करने का जो कुत्सित मानसिकता है उसका प्रदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से
ये लव जिहाद का जो इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा सभी जगह बनाया है, उसको अगर वो मेडिकल कॉलेज को भी उसके लिए निशाना बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है, बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। और इसको न केवल चिकित्सक समुदाय बल्कि जन समाज की चिंता का ये विषय बनना होगा। सरकार को भी, प्रशासन को भी लखनऊ वाली घटना में तो कठोर कार्रवाई करनी ही है, लेकिन इस तरह के दरिंदे, इस तरह के जिहादी कट्टरपंथी हर संस्थान में है, हर कॉलेज में है। कोई मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, वो सॉफ्ट टारगेट बना करके पहले अपना निशाना साधते हैं और फिर इसको अंजाम देते हैं। तो हमारी इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जो स्टूडेंट हैं उनको भी सतर्क रहना होगा, और प्रशासन और जो भी कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रबंधन होते हैं उनको भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। तो इसीलिए जो अपने एनएमओ के माध्यम से जो जन जागरण अभियान चलाया गया है, इसको हमारे बुलंदशहर के सभी सामाजिक संगठनों का पूर्ण समर्थन है। हमारी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन के अलावा भी जितने छात्र संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, हिंदू संगठन हैं, सभी लोग इस न्याय की लड़ाई में इन मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में और इनके सभी साथियों के साथ में हैं। जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता, हम लोगों का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।